मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे दरमियान हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जिन्होंने IT के हवाले से और इसके अलावा भी उन्होंने दीगर मिनिस्ट्रीज़ में अपनी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। चूँकि शहर कराची का प्रोग्राम है और मेमन कम्युनिटी से यकीनन उनका एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ भी है, एक रिश्ता भी है और मोहब्बत का इजहार भी है। तो हम सब चाहेंगे कि वो भी चंद कलमात ज़रूर कहें ताकि हमारी कम्युनिटी को वो भी बड़े करीब से जानते हैं। फॉर्मर मिनिस्टर IT मोहतरम जनाब अमीनुल हक साहब से गुजारिश करूँगा कि सर वो तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात कहें। मोहतरम जनाब अमीनुल हक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डिप्टी चेयरमैन सेनेट आफरीदी साहब, मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम साहब, परदेसी साहब, शहादत ऐवान मौजूद हैं और मेरा दोस्त पुराना पॉलिटिकल वर्कर वक़ार मेहदी भाई मौजूद हैं, हमारे साबिक़ MNA मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर प्रोविंशियल मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इकबाल साहब आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने, और अली इज़ ऑल्सो हियर, महमूद भाई हमारे पुरानी 40 साल के ताल्लुकात इनके साथ मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि आज जो मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के ज़ेर तमाम जो प्रोग्राम मेमन हिस्ट्री मेकर के हवाले से बुक लॉन्चिंग है, इस पे तमाम लोग खराज तहसीन के मुस्तहक हैं और बिलखसूस मकसूद मेमन साहब, आपने ज़बरदस्त किताब लिखी है, हिस्ट्री लिखा है और आपने तमाम लोगों को बताया है कि मेमन कम्युनिटी क्या कर रही है। मैं समझता हूँ कि यस इट्स हार्ड फैक्ट कि मईशत को पाकिस्तान की माशी ज़रूरत पूरी करने में, पाकिस्तान की मईशत को बनाने में मैं समझता हूँ मेमन कम्युनिटी का जो किरदार रहा है ये दूसरों के लिए मशल रहा है। आपकी कोशिशों काविशों की बदौलत पाकिस्तान चला और आज पाकिस्तान चल रहा है। न सिर्फ ये कि मईशत में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेमन कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन, यस आई रिपीट, मेमन कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन खिदमत में भी मौजूद है। आज इस शहर के जितने बड़े फलाही इदारे हैं, बल्कि पाकिस्तान के जितने बड़े फलाही इदारे हैं, वो सब मेमन कम्युनिटी के डोनेशन पे चलता है। मेमन कम्युनिटी फ्रंट से लीड करती है तो ये इदारे चलते हैं। तो मैं ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ टू होल ऑफ द मेमन कम्युनिटी। मैं यहाँ पर आके बैठा तो मेरी सबसे पहली नज़र इस पर गई है, एजुकेशन फॉर ऑल। हमेशा मईशत खिदमत के साथ साथ आपकी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन पर भी है। बड़े बड़े तालीमी इदारे भी आपने बनाए हैं, कंट्रीब्यूट भी किया है। और मैं समझता हूँ कि जो स्लोगन दिया जा रहा है, जो नारा दिया जा रहा है एजुकेशन फॉर ऑल, अगर हमने इस पर अमल किया तो मुल्क तेज रफ्तारी और बर रफ्तारी के साथ तरक्की करेगा। यस, इसी एजुकेशन फॉर ऑल पे मैं थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ाता हूँ कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में तमाम तेज रफ्तारी के साथ तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली क्या आ रही है कि दुनिया अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे तब्दील हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो या गेमिंग और एनिमेशन हो, हर गुजरते दिन के साथ इसके बिजनेसेस में इजाफा होता जा रहा है और बिलियन और ट्रिलियन में ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूँ कि जो मेमन कम्युनिटी के जो बुजुर्ग थे, अब जो इनके यंगस्टर है, इनको इस IT के फील्ड में आना ज़रूरी है। अगर आप IT के फील्ड में जाएंगे तो अब आपने प्लस नहीं करना है बल्कि मल्टीप्लाई करना है। और इसी हवाले से मैं सिर्फ चंद दो बातें करूंगा, 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में अपनी बातें मुकम्मल कर लूंगा। यस, जब मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा ख्याल है कि इस हॉल के अंदर तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और तमाम लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे हर 1 मिनट के बाद 40 सेकंड के बाद ज़रूर देखते हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन कि आपकी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी 30 सेकंड के लिए रुक जाती है, 40 सेकंड के लिए रुक जाती है, तो आपकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है। एंड दैट द रीज़न कि जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ IT की वजारत संभाली थी 3 साल पहले, तो पहला टारगेट किया गया था कनेक्टिविटी पे।
अगर कनेक्टिविटी सही रहेगी, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी सही रहेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। यस, सिंस लास्ट 3.5 years 77 new projects had been launched by the Ministry of IT and Telecom that cost 83 billion, I repeat 83 billion की लागत से। और न सिर्फ ये कि कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में लाड़काना, बदीन, दादू, राजनपुर, जलमक्सी, डेरा बुगटी, औरंगी टाउन, ये तमाम जगहों पे काम किया है बला तफरीक, रंग और नस्ल और सियासी नजरियों से बाला तार होकर। मैं एक फिगर आपके सामने रखता हूँ। 3 साल पहले जब मैंने वजारत संभाली थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कराची के लोग बैठे हुए और आप मेरा एहतसाब भी कर सकते, मुझसे पूछ सकते। आई बाउंड इन कराची, आई ग्रोम इन कराची, और कराची के हर गली मोहल्लों में, चाहे वो करीमाबाद हो, हुसैनाबाद हो, क्लिफ्टन हो, औरंगी टाउन हो, सुजानी टाउन हो, तमाम गलियों मोहल्लों में घूमता रहा हूँ। आई नो एवरीथिंग। तो मैं एहतसाब के लिए भी पेश करता हूँ, आज से 3 साल पहले यस जब मैंने वजारत संभाली थी तो 160 मिलियन पीपल यानी 16 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फोन हुआ करता था। जब मैं आज से 10 दिन पहले वजारत छोड़ कर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अली इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 16 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ 70 लाख लोगों के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद है। और हमने क्या नारा दिया? करीम भाई, आपका नारा एजुकेशन फॉर ऑल है, हमने क्या नारा दिया? हमने स्लोगन दिया मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से स्मार्टफोन फॉर ऑल। क्या नारा दिया? स्मार्टफोन फॉर ऑल। और सिर्फ परदेसी भाई नारा नहीं दिया, हमने अमल किया। अमल में आपके सामने 1 मिनट में बताता हूँ। हमने अमल किया कि सबसे पहले आप सबों को पता मोबाइल फोन 1989 से पाकिस्तान में मौजूद है। पिछले 30, 35, 40 सालों में नोबडी केयर कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चरिंग कराया जाए। इट वाज मी, अगेन आई फील प्राउड टू बी अ कराचाइट्स, इट वाज मी जिसने वजारत संभालने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, कैबिनेट से अप्रूव कराया, पार्लियामेंट से अप्रूव कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 28 से 29 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं। सैमसंग मौजूद है, नोकिया मौजूद है। इस शहर के बच्चों को, मुल्क के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। और मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट ये बिल्कुल नहीं है कि 5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का मोबाइल फोन हो। टोटली इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। अगर मैं शहर के बच्चों को तरक्की देना चाहता हूँ, लाड़काना, बदीन, मैंने कहा जलमक्सी, डेरा बुगटी, बावल नगर हो, डेरा इस्माइल खान हो या फाटक एरिया हो, तो ज़रूरी है कि आपको सस्ता स्मार्टफोन देना पड़ेगा। और जब से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है स्मार्टफोन, तो अब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन 25,000 का, 28,000 का, 32,000 का, 35,000 का मिल रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रहने वाला चाहे बच्चा औरंगी टाउन में रहता हो, लाड़काना में रहता हो या जलमक्सी में रहता हो, वो अपने स्मार्टफोन के जरिए बिरंडी दुनिया के साथ, डिजिटल दुनिया के साथ मनसलक रहे और अपने घर बैठ करके, अपने ऑफिस बैठ करके ई बैंकिंग हो, ई एजुकेशन हो, ई हेल्थ हो, वो मुकम्मल कर सके। तो हमने जो स्मार्टफोन ऑल का नारा दिया उस पर अमल करके भी दिखाया है। तो दैट्स द थिंग जो मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन द अदर थिंग। आखिरी बात आफरीदी साहब, आपको बड़ी खुशी होगी सुनकर, जब वजारत संभाली, चूंकि पूरी बिजनेस कम्युनिटी है तो मैं बिजनेस के हवाले से बात करूंगा। 1 मिनट और लूंगा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करूंगा। 2020 में जब मैंने वजारत संभाली तो आईटी एक्सपोर्ट $1 बिलियन था। आईटी एक्सपोर्ट $1 बिलियन था। जब मैं वजारत छोड़कर 9 अगस्त को गया हूं इसी महीने, आईटी एक्सपोर्ट परदेसी भाई $1 बिलियन से बढ़ाकर $2.6 बिलियन पे क्लोज करके जा रहा हूं। टारगेट क्या सेट किया है? टारगेट सेट किया है, माहौल को ऐसा बनाया, इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया है कि अगले चंद साल के अंदर 2.6 बिलियन से बढ़कर 12 बिलियन से लेकर $15 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। यस, दैट व्हाट वी आर डूइंग। कराची के लिए यस, कराची के लिए हम एक
शानदार किस्म का IT पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया, और जो कि 1 बिलियन नहीं, 5 बिलियन नहीं, 10 बिलियन नहीं, बल्कि 42 बिलियन की लागत से, आई रिपीट 42 बिलियन की लागत से ऑलरेडी उसका संग बुनियाद रखा जा चुका है। सिविल एविएशन से जमीन ले ली, एयरपोर्ट के साथ साथ 7 एकड़ पे जमीन है, बाउंड्री वॉल मुकम्मल हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसका कंसल्टेंसी दिया जा चुका है। इंशाअल्लाह ताला 7+3 बिल्डिंग होगी, 3 नीचे की तरफ होगी, 7 मंजिल ऊपर होगी। इंशाअल्लाह ताला कराची के 10,000 बच्चों को इंशाअल्लाह ताला नौकरियां मिलेंगी IT इंडस्ट्री के हवाले से। दैट व्हाट वी हैव डन। मैं समझता हूं कि मेमन कम्युनिटी के साथ MQM का बेहतरीन वर्किंग रिलेशन मौजूद है। हमारे पास फारूक सत्तार हो, बाबा कराची रह चुके, वफाकी वजीर रह चुके, सूबाई वजीर रह चुके, महमूद अब्दुल रज़ाक हो, हमारा सूबाई वजीर रह चुका है, और शायद पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, 1988 हो या 1990 का इलेक्शन था, डॉक्टर रफ़ीक इसानी मेमन कम्युनिटी से थे, वो भी इस शहर से कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। तो यस, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं, आपके मसाइल हल करने के लिए फ्रंट से लीड करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका जो पिछले 40-42 सालों के साथ एक जिसे कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है, इंशाअल्लाह ताला दैट विल कंटिन्यू, और हमारी तमाम कोशिश होगी कि इस शहर की बेहतरी के लिए आपस में मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीनुल हक साहब ने माशाल्लाह एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर तशरीफ लाए थे, तो लैपटॉप के हवाले से भी माशाल्लाह बहुत शानदार तकरीब की थी जो गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई थी, तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं। आइए हम पुरज़ोर तालियां बजाते हैं अमीनुल हक साहब की इन तमाम खिदमात के हवाले से।